देखो, आज का टॉपिक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या? ठीक है, वायुमंडल में वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यानी वायुमंडल में जो वायु चल रही है उसमें नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। कितना परसेंट? 78% पाया जाता है। अब यही जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है, इसी नाइट्रोजन को जब घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में बदला जाएगा तो यही क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक। हाँ। अच्छा, बदलने की प्रक्रिया क्या होगी? क्योंकि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जा रहा है उसको पौधे सीधे नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले पा रहे हैं, तो ग्रहण नहीं कर पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो नाइट्रोजन को किस में बदलना पड़ेगा? नाइट्रेट्स। घुलनशील नाइट्रेट्स में जब बदला जाएगा तो पौधे इसको क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो अब वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलना क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे कैसे होगा? सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है ना? अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन में जब बिजली चमकी तो ये बिजली कड़कना जान ही रहे हैं। तो जब बिजली कड़की तो ये घुलनशील नाइट्रेट में क्या हो गया? बदल गया। ओके। अब क्या है कि जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन, अगला क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु द्वारा घुलनशील नाइट्रेट्स में बदला जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है? मिट्टी में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो इसका नाम है एजोबैक्टर। यही एजोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसमें बदल देगा? घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में। ठीक है। अब इसके बाद सहजीवी जीवाणु, जैसे आपको पता है कि दलहनी पौधों की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। वह जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को किसमें बदल देगा? घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में। अगला प्रक्रम क्या है कि जब हम लोग फैक्ट्रियों में यूरिया उर्वरक है ना, यूरिया के द्वारा, मतलब फैक्ट्री में जब यूरिया बनाया गया या रासायनिक उर्वरक कृत्रिम उर्वरक बनाया गया तो क्या किया गया? इसी नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में क्या किया गया? बदला गया। वही जब खेतों में डाला जाता है तो जब वो घुल जाता है मिट्टी में तो पौधों की जड़ों द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का घुलनशील नाइट्रेट्स के रूप में जब परिवर्तन हो जाता है तो वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि पौधे एवं जंतु उसको सीधे नहीं ले सकते, नाइट्रोजन के रूप में नहीं ले सकते। तो जब घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल जाएगा तो उसको पौधे तथा जंतु लेंगे। तो यही जब घुलनशील नाइट्रेट्स में जब ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन बदला तो घुलनशील नाइट्रेट्स को कौन लिया? पौधे लिए, मिट्टी द्वारा अवशोषण करके। भाई जब खेतों में खाद को फेंका गया तब मिट्टी में घुला तो जड़ द्वारा अवशोषित किया गया तो पौधे उसको लिए ना, यही घुलनशील नाइट्रेट्स को मिट्टी द्वारा लिया गया। अब वही मिट्टी जो पौधों में वो क्या प्रोटीन के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे दलहनी पौधों में दाल में प्रोटीन पाई जाती है, दाल प्रोटीन के रूप में इकट्ठा हुआ। अब इसी प्रोटीन को जब कौन भोजन के रूप में कौन लेगा? जंतु लेंगे। तो अब उनको भी क्या मिल गया? नाइट्रोजन घुलनशील नाइट्रेट की अवस्था में मिल गया। सीधा तो नहीं मिला लेकिन पौधों द्वारा मिला ना। अब उसके बाद जंतु जब मल मूत्र त्यागेगा तो नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में त्यागेगा। किसके रूप में? नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में त्यागेगा। तो नाइट्रोजन के यौगिक जैसे अमोनिया और नाइट्राइट्स हो गया, इसी को नाइट्रीकरण जीवाणु द्वारा फिर घुलनशील नाइट्रोजन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। हाँ। या जब जंतु जो क्या हो गया मल मूत्र के अपघटन से, या तो अगर जंतु क्या हो गया मृत हो गया, तब भी जो है उसके जो शरीर में नाइट्रोजन के यौगिक पाए जाएंगे उसको नाइट्रीकरण जीवाणु किसमें बदल देंगे? घुलनशील के रूप में बदल देगा। और इसी घुलनशील नाइट्रोजन को विनाइट्रीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल दिया जाएगा। और यदि पौधा अगर मर गया तो मृत होने पर उसके भी अपघटन में नाइट्रोजन के यौगिक को नाइट्रीकरण जीवाणु घुलनशील नाइट्रेट में बदलेंगे और फिर विनाइट्रीकरण उसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल दिया जाएगा। और यही जब चक्र बार बार चलता रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? नाइट्रोजन चक्र।